हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम विवेक मौर्य। मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज एक विशेष टॉपिक पर लेक्चर जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इट मीन्स संकरण। इसके पहले भी मैं आपको संकरण पर एक वीडियो बना चुका हूं, इसके पहले भी, और उसमें परिभाषाएं और उसके बारे में संकरण कैसे होती है, किस तरह से संकरण होता है, संकरण क्यों होता है, इसके बारे में बताया गया था। आज उसी के आगे, उसी के लिंक के थ्रू आगे मैंने एक और वीडियो यहाँ पर बना रहा हूँ उसी टॉपिक पर। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का, उसमें एसपी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एसपी, उसके बाद हम पढ़ेंगे sp2 पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपको sp3 पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके पहले भी हमने जो वीडियो बनाया संकरण में, उसमें आपको थोड़ा सा परिचय दिया था sp2 और sp3 के बारे में। ठीक है, आज फिर हम लेकर आए हैं sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p। ठीक है, जब एक s और एक p, एक s और एक p ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं तो बनाते हैं sp संकरण। क्या बनाते हैं? sp, द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल। ठीक है, जब एक s और एक p ऑर्बिटल कंबाइन होकर एक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो बनाते हैं sp ऑर्बिटल, sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा। sp एक s ऑर्बिटल इस तरह से, और एक जो है आपके p ऑर्बिटल, ये s हो गया, ये p हो गया, यह बनाते हैं इस तरह से, एक s और एक p ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये कहलाएगा आपका sp संकरण कहलाएगा, sp संकर कहलाता है, sp हाइब्रिड कहलाता है। इसे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहेंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, वो बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री होती है। कितना होता है? बॉन्ड एंगल कैसी होती है इसकी? बॉन्ड एंगल, बंद कोण कितने को होगा? 180 डिग्री का बंद एंगल, बंद कोण होता है, बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, इसकी जो आकृति होती है, शेप जो होता है, शेप कैसे होता है? लीनियर होती है। कैसी शेप होती है? लीनियर, मतलब रैखिक शेप होती है, रैखिक होता है, एक सीधा सीधा पाही होता है। इस तरह से इसकी शेप कैसी होती? इस तरह से होती है। ठीक, इस तरह से इसकी शेप होती है, एक लीनियर कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल तौर पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। एग्जाम्पल में आप बेरिलियम क्लोराइड देख सकते हैं, BCl2। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो आप बेरिलियम फ्लोराइड दे सकते हैं, बेरिलियम फ्लोराइड BF2। ठीक है, इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इसका एग्जांपल कैसे होता है, कैसे ये कमेंट करते हैं, कैसे sp हाइब्रिडेशन बनाते हैं। बेरिलियम की एटॉमिक नंबर होता है बेटा 4। कितना होता है? 4। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 और 2s2, 2p0 होता है। ठीक है, ये प्रथम कक्ष है। प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और द्वितीय कक्ष में भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसमें द्वितीय कक्ष जो होता है, इसमें एक आपका s शेप होता है, सॉरी, एक s सबसेल होता है, दूसरा p सबसेल होता है। ठीक है, इसमें p सबसेल पूरा खाली होता है, s सबसेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ग्राउंड स्टेट पे किया गया, मूल अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। एक्साइटेड स्टेट में जब इसको ले जाएंगे, किस स्टेट में बेटा? एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यह p सबसेल में पहुंच जाता है। किसमें पहुंच जाता है? p सबसेल में पहुंच जाता है। इस तरह से संकरण में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन, कौन कौन से सबसेल यानी कि उपकक्ष भाग लेते हैं? एक हुआ s और एक हुआ आपका p। हमेशा हमने बताया था संकरण में केवल संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। जो संयोजी कक्ष होते हैं, संयोजी कक्ष जो होते हैं, कोवैलेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं, केवल वही संकरण में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो बाह्य कक्ष होगा वही अब कहलाएगा संयोजी कक्ष। बाह्य कक्ष में दूसरा सेल हो रहा है, दूसरा कक्ष हो रहा है। अब इसमें देखिए एक s और एक
पी मिलके क्या बना रहे हैं, ये sp संकरण बना रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं, sp हाइब्रिडेशन बना रहे हैं। इनकी जो आकृति देखेंगे, जब देखिए आकृति कैसे बनाएंगे। अच्छा वही फ्लोरीन देख सकते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन देखेंगे तो क्लोरीन कितना होता है, क्लोरीन होता है 17, क्लोरीन कितना होता है 17, ठीक है। क्रमांक 17 होता है, 1s2 2s2 2p6 2 4 6 10 हो गया। और फिर ये बनाएगा 3s2 और 3p 10 2 12 5 17। देखिए यहाँ पर आपका अब बाय कक्ष में देखिए कितना हुआ, ये आपका पहला कक्ष हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा कक्ष हो गया और ये आपका तीसरा कक्ष। और तीसरे कक्ष में आप देख रहे हैं ये वाला पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ है। अब पी सबसेल क्या हुआ आपका, ये आपका इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये जो पी वाई है, पी एक्स पी वाई ये पूरी तरह से क्या है, भरे हुए हैं। आपका जो अनपेयर्ड है, जो खाली है, अर्धपूर्ण है, वो क्या है, पीजेड है। अब पीजेड जो है इनके साथ ओवरलैप करेगा, किसके साथ ओवरलैप करेगा, एक यस सबसेक्स और एक पी के साथ, एक यस के साथ और एक पी के साथ ओवरलैप करके ही ये संकरण का निर्माण करते हैं। देखिए बेरिलियम बनाएंगे अगर आप, तो बेरिलियम में एक यस और एक पी है, इस तरह से बनाएगा। देखिए एक यस और पी इस तरह संकरण करेंगे, इस तरह से आप बनाएंगे आपके, ठीक है, एक यस और एक पी। अब ये आपका sp हो गया। इनके साथ अब क्या ओवरलैप करेगा भाई, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन को एक यहाँ पर ओवरलैप करा देंगे। क्लोरीन क्या है, पी है, पी की शेप से डबल डबल होती है ऐसे, और एक आपका यहाँ पर बना देगा एक ऐसे, ठीक है। ये देखिए ये बन गया इसकी शेप, कैसे हो रही है शेप, लीनियर शेप हो रही है। कैसी शेप हो रही है बेटा, लीनियर शेप हो रही है। ये बनाए बॉन्ड एंगल कितना बनाएगा इसमें, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना दिया। शेप कैसी हो रही है, लीनियर शेप हो रही है। कैसी शेप हो रही है, कौन सा हाइब्रिडेशन बना रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं। कौन सा हाइब्रिडेशन बना रहे हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन बना रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप आप sp संकरण sp हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गए होंगे। sp में जब एक यस और एक p, एक यस और एक p ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, या एक यस और एक p संयुक्त होकर के, एक यस और एक p संयुक्त होकर के जब नए हाइब्रिड ऑर्बिटल संकर कक्षक का निर्माण करते हैं, तो बनता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि sp संकर, एक जो बना है, जो नया हाइब्रिड बनता है उसे हम sp संकर कहते हैं, या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल नाम जानते हैं, और उस पूरे प्रक्रिया को हम sp संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, sp संकरण कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा पूरा, ठीक है। और पुनः इसे हम, अब आपका जो दूसरा हेडिंग है वो है sp2, क्या बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो समझिए sp क्या, यहाँ हमने लिखा भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, मतलब एक यस और दो p, एक यस और 2p कक्षक मिल करके जब नए हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी संकर sp संकर या नए संकर कक्षक का निर्माण करते हैं, तो बनाते हैं आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकर का निर्माण करते हैं। तो बात को समझिए यहाँ पर। तो ये हमने बताया आपको, एक यस और 2p, एक यस और 2p उपकक्षक मिलकर जब एक नए संकर कक्षक का निर्माण करते हैं, तो ये बनाते हैं sp2 संकरण, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। आइए देखते हैं sp2 संकरण कैसे होता है, ठीक है। sp2 संकरण, ठीक, sp2 संकरण समझिए आप, ठीक। इसमें एक यस और 2p होता है। कितने होते हैं, एक यस और 2p होता है। बात को समझिए, एक यस और 2p, जब एक यस और 2p होंगे तो इस तरह से बनाते हैं, समझिए, एक यस होगा और 2p ऑर्बिटल होंगे, ठीक, 2p ऑर्बिटल होंगे, ठीक। जब ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो इस तरह से आपका बनाते हैं sp2 संकरण का निर्माण करते हैं। देखिए
ये ओवरलैप 3 है क्योंकि, तो ये ओवरलैप करेगा इस तरह से। देखिए इस तरह से इनकी शेप होती है, ये इस तरह से शेप बनाते हैं। ये थोड़ा सा इस तरह कर सकते हैं आप। ठीक, ये होता है इनकी शेप। इस तरह से ये बनाते हैं आपके sp2 संकरण। क्या बनाते हैं बेटा? sp2 संकरण। sp2 संकरण समझिए आप, एक p एक s एक p, मतलब कि 2p और एक s। ठीक है, 2p और एक s मिल करके जब ये संयुक्त होते हैं, कह सकते हैं एक s और 2p आपस संयुक्त होकर के नए हैबिट ऑर्बिटल, नए संकर कक्षक का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं sp2 संकर। क्या कहेंगे? sp2 संकर कहते हैं। इनकी शेप कैसी होती है? शेप कैसा होगा भाई? शेप होती है ट्राइगोनल। कैसी होती है? ट्राइगोनल शेप होती है। ट्राइगोनल बन ही रहा है, आप देख सकते हैं ये ट्राइगोनल शेप में बन रहे हैं। त्रिकोणी कर सकते हैं इसको। ट्राइगोनल मतलब त्रिकोणी होता है। इसकी जो बॉन्ड एंगल होती है बेटा, वो बॉन्ड एंगल कितना होता है? इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। कितना होता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। कितने बने? बॉन्ड एंगल कितना हुआ बेटा? बॉन्ड एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री। 120 डिग्री याद रखिएगा। यह स्ट्रीम कितना बना था? 180। यह स्ट्रीम कितना बना था? 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना था। sp2 में कितना बनेगा? 120 डिग्री। कितना बनेगा? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनता है। ठीक है, आकृति कैसी होती है? ट्राइगोनल। याद रखिएगा, आकृति कैसी होगी? ट्राइगोनल शेप में इसकी आकृति होती है। ठीक है, एग्जांपल देख सकते हैं इसका। एग्जांपल देखिए, बेरिलियम ट्राइक्लोराइड BCl3। BCl3 के एग्जांपल बताते हैं, फिर वही पुनः प्रोसेस करना होगा आपको। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है 4, 1s2 2s2 और 2p0। ठीक है, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे कक्षक में 2 उपसेल है, दो उपकक्षक है, एक s और एक p। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में खाली है। सॉरी, p क्या है? पूरी तरह से खाली है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट पे। इसका ग्राउंड स्टेट पे देखेंगे, एक्साइटेड स्टेट पे देख सकते हैं। एक्साइटेड स्टेट देखेंगे जब हम, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा, कहाँ पहुंच जाएगा? p कक्षक में। कहाँ पहुंच जाएगा? p कक्षक में। और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करा देते हैं। सॉरी, देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ जंप कर जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये जो है आपके बेरिलियम ट्राइक्लोराइड में sp3 क्या बनाएंगे? आपका sp3 संकड़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, sp3 संकड़। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, बात समझिए। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो। क्लोरीन कितना होगा? क्लोरीन कितना होगा? 17। क्लोरीन कितना होता है बेटा? 17। 1s2 2s2 2p0। 1s2 2s2 2p0। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये हो गया 3p5। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें आपके 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है इनके साथ ओवरलैप करेगा और इनके साथ ओवरलैप करके ये क्या बनाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। देखिए कैसे हो रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है। ये हो गया sp3 का ये शेप हो गया। इस तरह से हम पहले शेप बना लेंगे आपका। ठीक है, इस तरह से आपका जो शेप होगा वो आप बना लिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए क्लोरीन की जो शेप आ रही है, क्लोरीन की जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक शेप है वो कैसी है? p है, तो p यानी कि डबल डबल होगा। कैसा होगा? ये डबल डबल शेप होगा और एक एक जो है यहाँ से एक एक ओवरलैप करेंगे। एक तो आपका s के साथ कर लेगा, एक आपका s के साथ करेगा और एक आपका p के साथ करेगा और ये भी आपका p के साथ कर जाएगा। ठीक है, ये s के साथ करेंगे, ये
2p के साथ करेंगे। और सभी इसमें सिग्मा बॉन्ड, सभी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सब सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। और बॉन्ड एंगल कितना होता है इसमें? बॉन्ड एंगल कितना बनाएगा? 120 डिग्री। कितना बनाएगा? 120 डिग्री की बॉन्ड एंगल बनाते हैं। ठीक है, कितना बनाते हैं? 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। शेप कैसा होता है? ट्राइगोनल शेप में होगा, देख सकते हैं इसका, ट्राइगोनल शेप में ये बनाते हैं। ठीक है, बंद कोण कितना बनाते हैं? 120 डिग्री। ठीक है, और ये ट्राइगोनल शेप में होंगे। और इस तरह से बनाएंगे आपका क्या? sp3 संकरण। ठीक है, आई होप आप एग्जाम्पल समझ में आ रहा होगा आपको पूरी तरह से, और इसकी स्ट्रक्चर भी पूरी तरह से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या आपका? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो बात को समझिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं? जब एक S और 3p, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 3p, कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 3p, मतलब एक S और 3p, एक S और 3p, एक S और 3p ऑर्बिटल्स या कक्षक मिलकर संयुक्त करके नए हाइब्रिड ऑर्बिटल से नए संकर कक्षक का निर्माण करते हैं, तो बनाता है ये sp हाइब्रिडाइजेशन। इस तो क्या बनाएंगे? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। ठीक है, तो sp3 में समझ गए होंगे, जब एक s और 3p, जैसे कि अभी आप sp देखें, sp में क्या था? द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p, और sp2 में क्या था? द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, और sp3 में क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, मतलब करें तो एक s और 3p, एक s और 3p कक्षक संयुक्त होकर जब नए कक्षक का निर्माण करते हैं, और नए 3 कक्षक का निर्माण करते होंगे, क्या बनाते हैं? ये आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इसने बताया था आपको, इसके पहले वाले वीडियो में अभी बताया गया है कि जितने कक्षक संकर में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप sp में देखा 2 कक्षक भाग ले रहे थे, 2 नए कक्षक का निर्माण हुआ। ठीक है, और यहाँ पर 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, 3 नए कक्षक का निर्माण होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 कक्षक, एक s और 3p, इसमें 4 कक्षक भाग ले रहे हैं, और इस तरह से यहाँ पर 4 नए कक्षक का निर्माण होता है। ठीक है, सबसे पहले आप ये sp2 वाला जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद आप इसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है आपकी sp3 की। sp3 बताया जैसे जा रहा है कि एक s और 3p होते हैं। कैसे होते हैं? एक s और 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो शेप होती है टेट्राहेड्रल होती है। बेटा कैसी शेप होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक, देखिए इस तरह से एक s, ठीक, और बाकी 3 क्या होंगे? 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ठीक, एक s हो जाएगा और ये 3 p ऑर्बिटल्स आपस में संयुक्त होंगे, और इस तरह से क्या बनाएंगे? आपके sp3 संकर। कैसे होगी शेप होगी? देखिए इसका कैसे ओवरलैप करेंगे। देखिए एक s और 3p बताया जा रहा है, किसका? एक s और 3p। तो आपका जो ये बनाएंगे, ये टेट्राहेड्रल बनाते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए ये हो गया आपका शेप। ठीक है, ये होता है sp3 संकरण। ठीक है, ये क्या बना रहे बेटा? इसमें एक s और 3p। देखिए ये s हो गया, ये p, ये भी p, और ये भी p हो गया। ठीक है, एक s और 3p। ठीक है, एक s और 3p मिलकर के ये sp3 संकरण बनाते हैं बेटा। और इसमें जो इसकी जो आकृति होती है, शेप होती है, वो कैसी होती है? टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल शेप होती है। और इसकी जो बॉन्ड एंगल होता है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। याद रखिए, इसमें जो बॉन्ड एंगल होती है कितनी होगी? वह 109 डिग्री 28 मिनट की होती है। कितने की? 109 डिग्री 28 मिनट की इसमें बॉन्ड एंगल बनती है। ठीक है, तो ये जो संकर किसमें? sp3 में। ठीक है, एग्जांपल देखिए, एग्जांपल क्या होता है इसका? एग्जांपल CH4 देख सकते हैं। CH4 क्या होता है? इसमें कितने sp3 बनाएंगे? क्या बनाते हैं? ये sp3 संकर होता है। इसमें कौन संकर होंगे? sp3। कार्बन
कार्बन की अब जानते हैं परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कार्बन परमाणु क्रमांक 6, 1s2 और 2s2 और 2p2, 1s2 2s2 2p2। देखिए यहाँ पर हो गया ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यस सब सेल में और 2 इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करेगा। ये हो गया ग्राउंड स्टेट पर, ग्राउंड स्टेट पर हो गया, ग्राउंड स्टेट पर। ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट को देखेंगे, एक्साइटेड स्टेट पे यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और कहाँ पहुँच जाएगा वह, पी सब सेल में। कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, पी सब सेल में। देखिए 1s 3p, 1s और 3p मिलकर क्या बना देंगे आपका, sp3 संकरण। क्या बना लेंगे आपका, sp3 संकरण बना लेंगे, ठीक है। 1s और 3p मिलकर क्या बना दिए, sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अब इनकी शेप देख लीजिए कैसी होती है शेप। 1s और 3p मिल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा 1s और 3p ऑर्बिटल्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। तो कार्बन जो है कितना बना, 1s और 3p मिलकर बनाएगा। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ठीक। इसकी शेप कुछ इस तरह से होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। एक्चुअल शेप इसकी ऐसी होती है, ठीक। इसकी एक्चुअल शेप होती है ये, ठीक। ये ओवरलैप करेगा, ठीक, इस तरह से। अब जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना होता है, हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 1s1 होता है। नहीं, यस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। यह सब सेल है, यह सब सेल इसके प्रत्येक एक यस का करेगा और बाकी सब पी के साथ करेंगे। एक एस जो है यस साथ करेगा, बाकी सब किस साथ करेंगे, पी के साथ करेंगे। और यहाँ पर ये बनाएगा आपका sp3। क्या बनाएंगे, sp3, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर सब जो है हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सब सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। इसकी स्टेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, ये टेट्राहेड्रल से बनाते हैं। अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट की बॉन्ड एंगल होती है। बंद कोण बनाता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो ये CH4 एग्जाम्पल लिए गए यहाँ पर। आई होप कि आप ये पूरा वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर यदि आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छे समझ में आया होगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।